स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं स्वदेश आर्म और मैं हूं सृष्टि शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले चलते हैं दिल्ली, जहां के 3 नगर निगम अब गुजरे जमाने की बातें होने वाली हैं, क्योंकि संसद को तीनों नगर निगमों को एक करने का बिल पास हो गया है और राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही तीनों नगर निगम जो कि है नॉर्थ, साउथ और ईस्ट नगर निगम का, इन तीनों का विलय हो जाएगा और इसी के साथ परिसीमन और नए वार्डों की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। इस फैसले का एक पहलू है कि राजनीतिक और दूसरा पहलू है आर्थिक। जहां अब दिल्ली के इन 3 नगर निगमों में कुल 312 सीटें थी, जो अब घटकर करीब 250 रह जाएंगी। और इससे पहले 10 साल के पहले की अगर बात करें तो दिल्ली में एक ही नगर निगम हुआ करता था, लेकिन साल 2012 में देखें तो नगर निगम को 3 हिस्सों में बांटा गया, जहां पे नॉर्थ, साउथ और ईस्ट ये तीनों नगर निगम में अलग अलग डेस्टिनेशंस के चलते, अलग अलग हिस्सों के चलते इनका बंटवारा किया गया, जिनकी कमाई निगम की गाड़ियों के टोल टैक्स, अपने क्षेत्र में हाउस टैक्स, इन जो देखें अगर तो अंडर इन्वेस्टमेंट में टैक्स और साथ ही लाइसेंस फीस में होता है। और इन तीनों नगर निगम से करीब 2800 करोड़ की आमदनी सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स से ही होती है। वहीं तीनों नगर निगम को एक करने से नगर निगम पर होने वाले खर्च में कमी आएगी, लेकिन इलाका होने से, अलग अलग इलाका होने से, क्योंकि बड़े इलाके हैं ये, तो इनसे जो है वो जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त करने में भी दिक्कतें हो सकती हैं। इसी पे आइए करते हैं खास चर्चा कि दिल्ली में ये जो बड़ा फैसला लिया गया है कितना जो है जो लोग हैं उनके हित में है और इससे चल के आगे किस तरीके से दिल्ली में जो एक नगर निगम आने वाले समय में काम करेगा, उसकी जो सुविधाएं हैं वो भी सुधरती हुई नजर आएंगी। और इस पे ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है हमारी खास मेहमान आरती मेहरा, जो कि पूर्व मेयर हैं एमसीडी की। आरती जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। सबसे पहला हमारा आपसे ये सवाल रहेगा कि ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, अगर हम 10 साल पहले देखें तो दिल्ली में जो आज स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है कहीं उसी तरीके की देखने को मिल रही थी, जहाँ पे सिर्फ एक नगर निगम जो है काम करता था। बट इसे हमें किस तरीके से देखना चाहिए, आप इसे कैसे देखती हैं आने वाले समय में? सबसे पहले अगर नगर निगम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसकी सुविधाएं किस तरीके से सुधरती हुई नजर आएंगी लोगों के प्रति, और साथ ही इससे खर्चों में कितनी कटौती आएगी, इस पे आपका क्या मानना है? देखिए, यूनिफिकेशन दिल्ली के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर सिविक बॉडी जिसकी ऑब्लिगेटरी फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सफाई ऑफ कोर्स सबसे बड़ा है, सड़कों का निर्माण कार्य भी है जो 40 फुट से छोटी हैं, ड्रेन का कार्य भी है, जीवन के जन्म और मृत्यु पूरे उसमें अगर देखा जाए तो सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक निगम के रोल का बहुत महत्व है दिल्ली के वासियों के लिए। जो ये ट्राइफिकेशन हुआ था ये बड़ी गलत इंटेंशन से हुआ था, क्योंकि दिल्ली अपने आप में, जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उनका एरिया भी सेम है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का एरिया भी दिल्ली का टोटल 94.5% है। बाकी कुछ हिस्सा 3.5 के करीब कंटोनमेंट है और लगभग 3 के करीब एनडीएमसी एरिया है। तो ऐसे में एक इनसिक्योरिटी, तो अगर आपको याद हो जब मैं मेयर थी, उससे पहले शीला दीक्षित जी दिल्ली में मुख्यमंत्री थी, तो हमें मतलब वो मेयर के इनविटेशन पे जाती थी, जिसका कि मैंने विरोध किया कि मेयर अपने आप को डिक्लेयर करें तब जाएं। एज अ सीएम शी इज अ स्टेट हेड एंड आई एम द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, अ यूनिफाइड दिल्ली। तो एनीवेज हमारे खट्टे मीठे अपने एक्सपीरियंसेस होते थे, वो हमसे सीनियर बॉडी है, वो छोटी बॉडी को हमेशा बुली करती थी, लेकिन कहीं पे उनके माइंड में ये था कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है
उसको आरती जी, मेरा अगर देखिए पॉलिटिकल एंगल ट्राइफिकेशन तो कर है ही देंगे, ये पूरी तरीकों का, पर हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो सुविधाएं हैं, अगर कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सुविधाएं किस तरीके से अब नगर निगम एक होकर इसको बेहतर कर पाएगा, और दूसरा पहलू अगर देखें तो नगर निगम के लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये कितना हित में है, इससे खर्चे कितने कम हो सकते हैं, सुविधाएं कैसे बेहतर हो सकती हैं? बहुत 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 हितकर है। दिल्ली को दमदार, दिल्ली को शानदार बनाने के लिए ये जो यूनिफिकेशन का बिल होम मिनिस्टर जी लेके आए और पूरी चर्चा हुई, बहस हुई, पहले लोकसभा में और फिर अब राज्यसभा में। देखिए, दिल्ली राज्य का पूर्ण दर्जा नहीं मिला है, तो दिल्ली अपने आप में जो एमसीडी है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस हर बॉडी जब अपने आप में सशक्त होती है और जब उन्हें बुली नहीं किया जाता, जब उन्हें 3-3 में तोड़ के कमजोर नहीं किया जाता। आज कमजोर करने से क्या हुआ कि 5th फाइनेंस कमीशन का लगभग 17,000 करोड़ रुपया जो एमसीडी को मिलना है वो न मिलने के कारण एमसीडी आज इतने कर्ज में डूबी हुई है। एमसीडी अपने लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रही, तो अपने ऑब्लिगेटरी और दूसरे फंक्शंस जो है वो कैसे कर पाएगी। तो आज बहुत बड़ी जरूरत है कि एमसीडी को सशक्त किया जाए। हर सरकार को सशक्त होना चाहिए, चाहे वो ग्राम पंचायत क्यों ना हो, क्योंकि अपने अपने एरिया का हिस्से का काम बहुत अच्छी तरह से डिवाइड करके, क्योंकि हमारे फंक्शंस बिल्कुल अलग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता के लिए एक दमदार और एक असरदार सरकार देने के लिए सिविक बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी सफाई पे जिस प्रकार से पूरे देश में जिस दिन से वो आए हैं उस पे वो कार्य कर रहे हैं स्वच्छ भारत के लिए, तो दिल्ली में अभी भी स्वच्छता के नाम पे बहुत कार्य और होना बाकी है। उसके लिए हमें नए नए फंड्स को, अभी तो आप देखिए इस दिल्ली में हमें बहुत चैलेंजेस है, जहां हम अपने कर्मचारियों को, अपने ऑफिसर्स को पैसा नहीं दे पा रहे, उनकी सैलरी नहीं दे पा रहे। वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखें तो सेवाओं में भी कमी आ रही है, जो सेवा हमें अपनी ऑब्लिगेटरी फंक्शन की तरह करनी है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक सशक्त कॉरपोरेशन हो, उसका एक अपना बड़ा बजट हो, उसके कमाई के साधन और हो, कोई बुली न कर पाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अब और बड़े महाराष्ट्र हो गया या कलकत्ता हो गया, मुंबई में ये बहुत अच्छी तरह से इसलिए चलती हैं कि मुख्यमंत्री के पास पूरा महाराष्ट्र है और मुंबई एक में बड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। इसी प्रकार कलकत्ता में मेयर एंड काउंसिल है और एक बड़ा बंगाल है, तो वहां पे क्लैश नहीं होते। जी, तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो और बुली ना हो और मेयर के पास पावर्स और हो, मेयर का कार्यकाल बड़ा हो, जिससे कि वो अपनी जितनी दिल्ली के हितकर फैसले ले उनको लागू करके उनका एग्जीक्यूशन भी पूरी तरह से करा सके। जी आरती जी, हम काफ़ी आपसे सहमत हैं कि एक बॉडी रहेगी, ऑटोनॉमस बॉडी रहेगी, जहां पे अपने निर्णय लेने की पूरी उनके पास स्वतंत्रता है और मजबूती से अच्छी तरीके से कार्य हो सकता है। पर क्या आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि कर्मचारी में कितनी कटौती होगी, खर्चों में कितनी कटौती आ सकती है, उस तरह के कुछ एस्टिमेट्स पे आप कुछ कहना चाहेंगे? इसका मैं एक बड़ा सिंपल कॉमन परसेप्शन में एक बात कहती हूँ। एक यूनाइटेड फैमिली होती है और एक हम बात कर रहे थे, थोड़ी सी फ़ोन लाइन में दिक्कतें हैं, हम कोशिश करेंगे आरती जी को फिर से जोड़ने की, पर उनका साफ शब्दों में ये कहना था कि ये जो पूरा निर्णय लिया गया है ये कितना लोगों के हित में है। आगे चल के ऐसी उम्मीद है कि जो ऑटोनॉमस बॉडी बन गई है, इसका एक संविधान के चलते जहां पे मेयर्स का कार्यकाल भी बड़ा हो सकता है, साथ ही जो निर्णय लेने की उनके पास डिसीजन टेकिंग पावर है वो बेहतर हो सकती है और ये लोगों के भी हित में है। उम्मीद है कि दिल्ली के लोगों को भी पसंद आए। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महंगाई की, जहाँ पे दिल्ली से एमसीडी की चर्चा के बाद अब रोज़ के रोज़ हम देख रहे हैं कि महंगाई किस तरीके से आपको जकड़ रही है। वहाँ बात करते हैं आज सीएनजी और पीएनजी की।
जैसा कि हम बात कर रहे थे कि चारों तरफ से महंगाई जो है एक आम इंसान को शिकंजे में सकती जा रही है। इसी कड़ी में रोज़ जहां हम डीजल और पेट्रोल के दाम की बात करते हैं, रोज़ किस तरीके से वो बढ़ रहे हैं, वहीं आज बात करते हैं सीएनजी और पीएनजी के दामों की। सीएनजी के दाम भी चढ़ने लगे हैं, जहां पे दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड सीएनजी के दाम ₹2.5 से बढ़ाकर 66 रुपीज़ और 61 पैसे प्रति किलो पर उन्होंने इसे पहुंचा दिया है। वहीं दिल्ली में से सटे नोएडा की बात करें और गाजियाबाद में भी ये दोनों ही जगहों पे पिछले 48 घंटों में जो है सीएनजी की कीमत में करीब ₹5 की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं गाजियाबाद और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में के लिए जो है सीएनजी की कीमत अब 69 रुपीज़ 18 पैसे प्रति किलो हो गई है। वहीं जबकि गुरुग्राम की बात करें तो 74 रुपीज़ 94 पैसे प्रति किलोग्राम यहाँ पर सीएनजी के दाम हो गए हैं। और इससे पहले अगर आईजीएल में देखें तो उन्होंने दिल्ली में सीएनजी की कीमतें सोमवार को करीब ₹2.5 का वहाँ पे इजाफा कर दिया था, जबकि अप्रैल को कमर्शियल एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। वहीं पीएनजी की कीमतों में 5 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हो गई है। पर अब सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद लोगों का क्या कहना